नाज़िर आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। देश के लिए आज सबसे बड़ी खबर है विकास दुबे का एनकाउंटर, और एनकाउंटर को लेकर उठ रहे हैं तमाम सवाल। विपक्ष ही नहीं बल्कि मीडिया के जरिए भी तमाम सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि एनकाउंटर से जुड़ी हुई जो कड़ियां हैं वो कई सवाल बीच में खड़े कर रही हैं। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया, भागने की कोशिश के बाद एनकाउंटर हुआ, ये पुलिस की अपनी थ्योरी है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि जिन परिस्थितियों में विकास ने भागने की कोशिश की, हथकड़ी उसके हाथ में क्यों नहीं थी? जिस गाड़ी के गिरने के बाद विकास दुबे के भागने की बात कही जा रही है, उस गाड़ी में दरवाजे बंद थे, तो क्या खिड़की से विकास जैसा मोटा आदमी निकल सकता है? और अगर कोई इंसान भागता है तो उसके पीठ पर गोली लगनी चाहिए, लेकिन विकास के सीने में 3 गोलियां मारी गई। ऐसे तमाम बहुत से सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं एनकाउंटर से जुड़े हुए। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर आप अभी अभी ये जानकारी जुटाना चाहते हैं तो समझ लीजिए। पहले गाड़ी पलटती है, लेकिन गाड़ी को लेकर भी अलग थ्योरी है, अलग सवाल है। जब टाटा सफारी गाड़ी में विकास दुबे था जिसमें एसटीएफ के जवान मौजूद थे, तो महिंद्रा TUV 300 जो कि पलटी हुई गाड़ी है, इसमें विकास दुबे कैसे पहुंच गया? पिस्टल लेकर भागने की कोशिश की, एसटीएफ जवान जो कि जख्मी हो गए थे उनके हथियार लेकर भागने की कोशिश कर रहा था विकास दुबे, पिस्टल लेकर भागा, मुठभेड़ में ढेर हो गया। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को वो इंसाफ मिल गया, लेकिन जो गैंगस्टर मारा गया है वो उनके तौर तरीकों पर, एनकाउंटर के तौर तरीकों को लेकर सवाल बहुत से उठ रहे हैं। विपक्ष सवाल ये भी साध रहा है कि विकास दुबे को मारकर कौन से राज छिपाने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ आप समझ लीजिए, कल जो विकास दुबे पकड़ा गया उसका कमजोर होना तय इसलिए माना जा रहा था क्योंकि इसका साथी प्रभात मारा गया, अमर दुबे मारा गया, उसका साथी प्रवीण ढेर हो गया था, शामू वाजपेयी जो कि उसका बेहद खास और करीबी था उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। विकास दुबे ये जान गया था, समझ गया था कि अब एक एक करके कड़ी उसके नजदीक पहुंच रही हैं, उसके तमाम साथी गिरफ्तार हो रहे हैं, एनकाउंटर में ढेर हो रहे हैं। ऐसे में वो पहुंच गया महाकाल के दरबार में, महाकाल की शरण में, कि शायद आने वाले काल से बच पाए। लेकिन अपराध का अंत ऐसा ही होता है। भोलेनाथ ने भी सावन के महीने में ये संदेश दे दिया कि अगर आप महाकाल के मंदिर में दर्शन करने गए भी, वहां आपने सोचा कि काल आपको बचा लेगा, तो ऐसा नहीं है। अपराध का अंत ऐसा ही होता है जैसा विकास दुबे का आज सुबह 6:30 बजे हो गया है। कानपुर के भौती में 6:30 बजे सुबह एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। और तस्वीरें अगर आप देखेंगे, प्रवीण का भी लगभग उसी लोकेशन पर एनकाउंटर किया गया था जहां पर विकास दुबे मारा गया। 8 दिन लगे 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला लेने के लिए। 171 घंटे तक विकास दुबे जिंदा रहा, लेकिन उसके बाद विकास दुबे मार गिराया गया। लेकिन जो सवाल हैं वो वाकई बुनियादी सवाल हैं। सवाल बहुत से हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये राज को छिपाया गया है, ये राज को दबाने के लिए कोशिश की गई है, सरकार पलटने से बचाने के लिए क्या गाड़ी पलट दी? प्रियंका गांधी कह रही हैं अपराधी का अंत हो गया, अपराधी को संरक्षण देने वालों का क्या? क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेकर, लगातार सवाल उठ रहे हैं पुलिस के कनेक्शन से लेकर। कल पूछताछ में विकास दुबे ने यह भी माना था कि कई थानों की पुलिस से उसके संबंध थे, जान पहचान थी, आना जाना था, वो विकास दुबे को सपोर्ट करते थे। विकास दुबे ने कई पुलिस वालों की मदद की है इस कोरोना काल में, ये भी विकास दुबे ने कहा था। साथ ही साथ कह दिया कि जो 8 पुलिस वाले मारे गए थे उन्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई। लेकिन हाँ, सीओ देवेंद्र मिश्र जिसने खत लिखा था 14 मार्च 2020 को, उसको लेकर विकास दुबे ने साफ किया कि हाँ मेरी रंजिश थी, मैं पहले से उससे चिढ़ा हुआ था क्योंकि उसने मुझे पैर को लेकर कहा था कि विकास दुबे के पैर में गड़बड़ है, और इसीलिए मेरे साथियों ने उसे सर में गोली भी मारी जिससे उसका आधा चेहरा फट गया, और फिर कुल्हाड़ी से पांव पर वार भी किया गया था। इरादे आप समझिए कि कैसे इरादे, और इसीलिए देश में खुशी मनाई जा रही है विकास दुबे के मारे जाने पर। वाराणसी की तस्वीरें आप देखिए, जगह जगह मिठाइयां खिलाकर विकास दुबे के मारे जाने के बाद खुशी का माहौल। दूसरी तरफ आप देखिए, बारिश में जो कीचड़ वाला रास्ता था वहां पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, एसटीएफ के 4 जवान जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए जाते हैं, और इसी गाड़ी से निकलकर, जिसके दरवाजे आपको बंद दिखेंगे, वाइपर जरूर चल रहा है, लेकिन ये जो पलटी हुई गाड़ी है इसी से लंगड़ा कर चलता था, जिसके पैर में लोहे की रॉड डली हुई थी, वो विकास दुबे भागकर निकलने की कोशिश करता रहा। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये कि कीचड़ के रास्ते में जिसका एक पैर गड़बड़ हो, वो भागने की कोशिश आखिर कैसे कर सकता है? बंद दरवाजे से विकास कैसे निकल सकता है? पिस्टल जो कि उसे निकालने में मशक्कत लगी होगी, जबकि कंधे पर जो बंदूक टंगी रहती है वो निकाल कर भी भाग सकता था। ऐसे तमाम सवाल हैं विकास दुबे के भागने को लेकर, और साथ ही साथ उसके एनकाउंटर को लेकर। संवाददाता सूरज की रिपोर्ट आपके कई सवालों का जवाब देने में शायद मदद करे।
विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद गांव में खुशी का माहौल है, क्योंकि वो अपने खौफ से, अपनी ताकत से गांव वालों पर दबाव बनाता था और उन पर प्रताड़ित करता था। एनकाउंटर के बाद गांव वाले विकास दुबे का नाम भी गांव में नहीं देखना चाहते। जिस चीज में भी उनका नाम लिखा है उसको नस्तो नाबूद कर दे रहे हैं। ये देखिए, आपको दिखा दें, यहाँ पर एक पत्थर लगाया गया था। ये श्रीमती ऋचा दुबे, पत्नी विकास दुबे, तो ये देखिए साफ तौर पे ये बिल्कुल नस्तो नाबूद तोड़ दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि गांव वाले कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं और जहां पे भी विकास दुबे का नाम लिखा है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद उसका नाम भी गांव में नहीं देखना चाहते हैं गांव वाले। जहां जहां उसका नाम है वहां से उसका मिटा रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। तो देखा जा सकता है कहीं ना कहीं गांव वाले भी प्रताड़ित थे विकास दुबे की प्रताड़ना से, जिसको लेकर के गांव में अब खुशी का माहौल है। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि विपक्ष लगातार हमलावर है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया और कांग्रेस ने भी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है, राजनेता अपराधी गठजोड़ प्रदेश पर हावी है। कानपुर कांड में इस गठजोड़ की साठगांठ खुलकर सामने आ गई है। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया और कहा कि कौन कौन लोग इस तरह के अपराधी की परवरिश में शामिल हैं, ये सच सामने आना चाहिए। और साथ ही कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज से पूरे कांड की न्यायिक जांच होनी चाहिए। इससे पहले प्रियंका गांधी ने कहा था अपराधी का अंत हो गया, अपराध को संरक्षण देने वालों का अंत क्या होगा, उनका क्या होगा। इसी मसले पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बाइट सुनिए आप। कानपुर नगर भौती के पास प्रातः 6:30 बजे पुलिस के उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया, जिससे उसमें बैठे अभियुक्त व पुलिसजन घायल हो गए। इस दौरान अभियुक्त विकास दुबे उपरोक्त ने घायल पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। देखिए, इसी तरह से घटनाक्रम सामने रखा गया है। पुलिस के तमाम बड़े आला अधिकारी यही बयान दे रहे हैं कि एनकाउंटर के बाद घटनाक्रम पर पहले गाड़ी पलटी, विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और फिर डिफेंड करते हुए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें विकास दुबे मारा गया। सूरज की एक और रिपोर्ट आप देखिए। ये दयाशंकर का जो उचित दर मूल्य केंद्र था वहाँ से बरामद हुआ। क्या एनकाउंटर होने के पहले ये इनपुट मिल गया था क्या? हाँ, ये कल की रिपोर्ट थी। कल नहीं, इसकी रिपोर्ट नहीं थी। हम लोग खाद्यान्न शिफ्ट कराने के लिए आए थे और जब खाद्यान्न शिफ्ट कराया, हम लोगों ने बोरी हटवाई तो वहाँ पे छुपे हुए मिले थे वो। आपको खाद्यान्न हटाने के लिए बताया गया था? हम लोग खाद्यान्न अचानक ये बम मिला? हाँ, अचानक बम मिला। पुलिस की टीम हम लोग के साथ थी, क्योंकि हम लोग किसी भी काम में जाते तो पुलिस प्रशासन की हेल्प लेते हैं। तो पुलिस की टीम अवेलेबल थी और सर ने और जो पुलिस प्रशासन की टीम ने उन्हें हथगोले निकाले हैं और एक और टीम को बुलाया है जो उसको डिस्ट्रक्ट करेगी। क्या सुन नाम है सर आपका? अतुल हर्ष। ये अतुल हर्ष जी थे, यहाँ पर खाद्यान्न हटाने के लिए आए थे पुलिस टीम के साथ, लेकिन वहाँ पर 7 जिंदा बम और मिले हैं। तो देखिए, लगातार यहाँ पर बिकरू गांव में बम कहीं ना कहीं लगातार मिलते ही चले जा रहे हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद भी ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिकरू गांव में जगह जगह छापेमारी के दौरान, सर्च के दौरान अलग अलग जगह पे कहीं बम, कहीं कारतूस जिंदा आज भी मिलते चले जा रहे हैं। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज। कानपुर के बिकरू गांव से सूरज की रिपोर्ट आपने देखी। विकास दुबे के फरार होने के बाद पहले घर को ढा दिया गया, घर से कई हथियार मिले, घर में बंकर होने की बात सामने आई और साथ ही साथ बेसमेंट से भी हथियार मिले हैं। और अब ताजा जानकारी है कि 7 जिंदा बम मिले, जिनके बाद निष्क्रिय उन्हें कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ सवाल एनकाउंटर को लेकर हम लगातार उठा रहे हैं। एसटीएफ की गाड़ी ही आखिर क्यों पलटी? एसटीएफ की गाड़ी आखिर बीच रास्ते में बदली क्यों गई? काफिले में जो गाड़ी मौजूद नहीं थी उसका एक्सीडेंट कैसे दिखा दिया गया? साथ ही साथ एसटीएफ के जो कुछ जवान थे वो जख्मी हुए हैं, चोट उन्हें आई है, उनके जरिए इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। अधिकारियों के हत्या के थे जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। इससे अब पुलिस का थोड़ा जनता विश्वास पैदा हुआ है और सरकार और पुलिस का थोड़ा इकबाल बुलंद हुआ पुलिस में।
और अब जो आगे से ऐसे अपराधी सर उठाएंगे उनका भी यही असर होना चाहिए। देखिए, जो कानपुर के बिकरू गांव में उस रात हुआ, उसको लेकर जो चाहे वो जख्मी पुलिस वाले हैं, चाहे वो शहीद पुलिस वालों के घर वाले हैं, या फिर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, या फिर पूरा देश ही क्यों ना कहिए, आज कह रहा है कि इंसाफ मिला है। 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इनकाउंटर में आज विकास दुबे ढेर हो गया और लगातार आपकी टीवी स्क्रीन के जरिए हम आपको पूरी जानकारी इस घटना से जुड़ी बता रहे हैं। सुबह 6:30 बजे कैसे भागते हुए विकास दुबे को गोली मारी गई, लेकिन सवाल ये कि सीने में गोली कैसे, अगर भाग रहा होता तो उसकी पीठ में गोली लगनी चाहिए थी। साथ ही साथ पुलिस ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि अगर कोई अपराधी भागने की कोशिश करे तो उसके पांव में गोली मारिए, जिससे कि वो आगे भाग ना पाए। लेकिन इनकाउंटर इसीलिए उलझा हुआ लग रहा है और इसीलिए तमाम सवाल हम उठा रहे हैं। एक बार फिर से क्लियर कर दें, किसी तरह की सांत्वना, किसी तरह की सिंपैथी हमें विकास दुबे के साथ बिल्कुल नहीं है। अपराध कांड इसी तरीके से होता है, लेकिन जो कुछ पेच फंसे हुए हैं, जो कुछ संशय की स्थिति है, उसको लेकर सवाल उठाना हमारी जिम्मेदारी भी है, नैतिक कर्तव्य भी है। इसीलिए ये सवाल हम उठा रहे हैं। 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला 8वें दिन तो ले लिया गया पुलिस के जरिए, लेकिन अब जो संशय की स्थिति है उसको लेकर पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। फिर चाहे वो बदली हुई कार ही क्यों ना हो, बदली हुई गाड़ी जब काफिले में सफारी, टाटा सफारी से विकास दुबे को ले जाया जा रहा था, महिंद्रा TUV 300 आखिर कैसे काफिले में शामिल हो गई जबकि वो थी ही नहीं, और कैसे विकास दुबे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में आया। इस पर पहले पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि सुरक्षा के लिहाज से हमने गाड़ियां बदली ताकि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो या फिर विकास दुबे भागने की कोशिश ना करे, लेकिन फिर बाद में गाड़ी बदलने की बात से भी इनकार पुलिस अधिकारी ने कर दिया। लेकिन खुर्रम, जो सुबह से पल पल का अपडेट हम तक पहुंचाते रहे इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ, जब घटनास्थल पर पहुंचे क्या कुछ देखा, ये रिपोर्ट आप देखिए। दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे को आज सुबह जब उज्जैन से लाया जा रहा था तो यहाँ पहली गाड़ी लड़ती है TUV 300 और उसमें बताया गया कि उसी में सवार था विकास दुबे और वो यहाँ गिरती है, जो सामने आप देख रहे हैं क्राइम सीन है, और गिरती है तो उसके बाद गाड़ी पलट के यहाँ होती है और उसके बाद जब उसको होश आता है विकास दुबे को और पाता है कि बाकी पुलिसकर्मी जो उसके साथ थे वो घायल हैं और वो उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उनकी रिवॉल्वर लेकर के वो भागता है और उसके बाद वो इस तरह भागता है। यहाँ पर ये वो एरिया है, यहाँ पर विकास दुबे को ढेर कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, एक तो साहसी इस तरह के ढेर करेगा ये कुछ सोचा नहीं था। शायद पुलिस को भी इस बात को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से वो हमला करेगा, शायद इसे थोड़ा रिलैक्स थी, लेकिन जब उसने इस तरह से भागने की कोशिश की रिवॉल्वर छीन करके तो फिर उसको यहाँ पर ढेर कर दिया गया। विकास दुबे जो कि 60 मामले थे उसके ऊपर, दुर्दांत हत्यारा हो चुका था, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर चुका था और उसको और अपनी मौत से बचने के लिए वो उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचा था और उसको उम्मीद थी कि महाकाल के दर्शन करने के बाद उसकी अकाल मृत्यु टल जाएगी, लेकिन नियति कुछ और थी। 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 घंटे बाद यहाँ पर विकास यादव ढेर कर दिया गया। तो अब देखना ये होगा कि आगे जब इस एनकाउंटर की जांच होती है तो क्या कुछ निकलता है और क्या कुछ हम पाते हैं आगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव साथ, खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। कल जब महाकाल के मंदिर में पहुंचा था विकास दुबे तो मां सरला देवी ने कहा था कि महाकाल ने बचा लिया। आज जब ये खबर सुनी कि विकास दुबे मारा गया तो खुद को कमरे में बंद कर लिया और बदहवास ही हैं, किसी से बात नहीं कर रही हैं। लेकिन आपको याद होगा जब पहले गिरफ्तार हुआ था तब सरला देवी ने कहा था कि सरकार को जो ठीक लगे वो कदम उठाए जाएं। शायद कर्म ही है जो सामने आते हैं कि एक माँ भी मुंह मोड़ लेती है अपने बेटे से। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी कवरेज लगातार जारी है।